राधे राधे। श्री हरिवंश। आइए लीला में प्रवेश करें। लीला थी वह दिन अब दुख देत। कल हमने किया था कि कैसे रूपा से रूप हुई एक सखी। नित्य सहज सुलभ है, लज्जा निगोड़ी का भला क्या मूल्य है इसके सामने। यदि जन्म जन्म में बार बार यही करना पड़ा तो मैं सहर्ष लज्जा त्याग कर श्याम सुंदर का हाथ थाम लूँगा। अब आगे। एक दिन पद्मा ने एकांत में कहा, सुन रूपा, मैं चिढ़ गई। देख, मैं रूपा नहीं रूप हूँ। यदि तुझसे रूपा से ही कोई काम हो तो वह जहाँ हो वहाँ चली जा और उसे ढूंढ डाल ले। सुन, हम सब व्रत कर रही हैं, तू भी करेगी? उसने कहा। कौन सा व्रत? भगवती कात्यायनी का। क्या होगा इससे? मनोकामना पूरी होती है। कौन कौन करेंगी? यहाँ की सब सखियाँ और वृषभानपुर की सखियों के साथ श्री किशोरी जू भी करेंगी। क्या मांगोगी कात्यायनी से? वह सब वही ज्ञात होगा। क्या कहती है? तेरे मन की कामना तुझे ही ज्ञात नहीं? सो तो है, सबकी एक ही तो अभिलाषा है। कहते कहते पद्मा की वाणी भावपूर्ण हो उठी। क्या है भला, सुनूं तो? पद्मा के नैन नीचे झुक गए। लाज से हंसकर ओढ़नी से उसने नाक मुख ढक लिए। फिर एकदम बोली, बोल करेगी? करना हो तो प्रातः आऊं बुलाने। यदि ना करना हो तो बात मन में रखना, किसी छोरे से कुछ कह मत देना। क्या करना होगा इसमें? सूर्य उदय से प्रथम ही यमुना में स्नान करके कात्यायनी की पूजा करनी है 1 मास तक। बस, किंतु मैं कैसे कर सकूँगा? मैं तो उस समय गाय लेकर सबके साथ वन में जाता हूँ। कल विवाह होगा तो पति के साथ जाना पड़ेगा और घर गृहस्थी संभालनी होगी। सखाओं के साथ हुड़दंगे नहीं मार पाएगी तब। पद्मा चिढ़कर बोली, क्यों जाना पड़ेगा पति के संग? कहीं लड़के भी ससुराल जाते हैं? बावरी कहीं की, मैं तो छोरा हूँ छोरा। तू जा, मुझे नहीं करना कोई व्रत। मैंने पद्मा को अंगूठा दिखा दिया। बहुत दिन हो गए उस बात को। एक दिन अपने सब बांडीर वट की छाया में बैठे थे कि आनंद ने कहा, आजकल ये सब छोरियाँ प्रभात से पहले गीत गाती हुई कहाँ जाती हैं? लौटती भी गीत गाती हुई हैं। मैंने मैया से पूछा तो उसने बताया, कोई व्रत करती हैं। कैसा व्रत है? क्यों करती हैं? ये कुछ भी ज्ञात नहीं। मुझे ज्ञात है, मैंने कहा। अपनी मनोकामना सफल करने के लिए माता कात्यायनी की पूजा करती हैं यमुना स्नान करके। 1 महीने का व्रत है। पद्मा मुझे भी कह रही थी करने को, किंतु मैंने स्वीकार ही नहीं किया। इतनी सी छोरियों की भला क्या अभिलाषा होगी जो प्रभात की ठंड झेलें? फिर कोई बड़ी बूढ़ी भी साथ नहीं जाती। कोई डूब गई यमुना में तो हो जाएगा व्रत। भद्र ने कहा, सीख देने से कुछ भी लाभ ना होगा, उल्टे हमें चिढ़ाएंगी। क्यों श्रीदाम, तेरी बहन भी करती है ये व्रत? अर्जुन ने पूछा। हाँ भैया, ये अच्छा तो मुझे भी नहीं लगता। इतनी ठंड में क्यों जल में उतरें? क्यों नहीं अपने मन की चाह बाबा मैया से कहती? वह उनकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे क्या? श्रीधाम ने कहा। भैया कन्हाई, ऐसा करें कि हम सब प्रातः उनसे पहले यमुना तट पर चलें और देखें सुने ये क्या मांगती हैं कात्यायनी से। वही वस्तु उन्हें देकर इस कठिन व्रत से मुक्ति दे दे। जब सभी सखाओं को यही बात रुची तब श्याम सुंदर ने कहा, अच्छा भैयाओ, तुम्हारी ही बात रहे। प्रातः यमुना तट पर ज्ञात हुआ कि उनका व्रत आज ही पूर्ण होता है, किंतु नग्न स्नान से व्रत खंडित हो गया। श्याम सुंदर को दया उपजी। वह उनके तट पर रखे वस्त्र लेकर कदम पर चढ़ गया। वरुण देव को प्रणाम कर
क्षमा याचना करवाई और वस्त्र लौटा दिए। बात भी ठीक थी, अन्यथा 1 मास का परिश्रम व्यर्थ हो जाता। हमारे दिन बड़े आनंद से बीत रहे थे भैया, किंतु मेरी मैया चिंतित थी। एक दिन सांझ को वह मेरा हाथ पकड़कर यशोदा मैया के समीप ले गई। तुम ही समझाओ इस बावरी को व्रजरानी, देखो इसकी देह कैसी सुदृढ़ हो गई है, कोमलता नाम मात्र भी नहीं बची। छोरों के और डोरों के संग दौड़ दौड़ कर मल्लयुद्ध, लाठी, दंड बैठक, तैरना, वृक्ष पर चढ़ना और जाने क्या क्या सीख गई है। मैया की आंखों से जल झरने लगा। रानीजू, बेटी के एक भी लक्षण नहीं सीखी ये। चूल्हा, चाकी, दधी मंथन और सीना पिरोना कुछ भी नहीं जानती। कौन इसका हाथ थामेगा, और थामेगा तो क्या इसकी पूजा करेगा अथवा स्वयं घर काम करेगा और इसे गैया चराने भेजेगा। सगे संबंधी मुझे क्या कहेंगे। इसके बाबा तो कहते हैं रूपा ससुराल नहीं जाएगी। यदि नहीं जाएगी तो फिर क्या करेगी। जिससे विवाह होगा वह क्या चौका वासन करेगा, इसे बन बन गायों के पीछे दौड़ने भेजेगा। मैं क्या करूं, कुछ सूझता नहीं। इसकी देह तो देखो, अब क्या खुले शरीर रहने के दिन हैं इसके। यशोदा मैया ने मुझे अच्छी तरह देखकर एक बार दांतों तले उंगली दबाई, फिर बोली, लाली अब तू बड़ी हो गई, गाय चराना छोड़कर घर का कामकाज सीख ले बेटी। देख तेरी उम्र की सखियाँ कितना कुछ सीख गई। मैं रूपा नहीं हूँ। मैं चीख कर बोली, मुझे नहीं करना ब्याह। हाथ झड़का कर मैं भागने को हुई तो यशोदा मैया ने हाथ थाम लिया। फिर से वह मुझे समझाने लगी, सुन लाली, यहाँ मेरे पास बैठ। पुरुष और नारी के शरीर की बनावट एक जैसी नहीं होती, किंतु मुझे तो कुछ सुनना ही नहीं था। उनकी बात सुनने मानने का अर्थ था कि कन्हई से दूर रहना, और ये मुझे किसी प्रकार स्वीकार ना था। अंत में मैया ने एक उपाय किया। मेरे उत्तरीय को वक्ष पर फैलाकर कटी में बांध दिया और बोली, देख लाली, यदि तुझे गाय चराने जाना है तो पटुका ऐसे बांधना पड़ेगा, अन्यथा मैं किसी प्रकार तुझे वन में नहीं जाने दूंगी। और सुन ले, ये भी कुछ ही दिन की बात है, फिर तो तुझे घर रहना ही है। शेष लीला हम कल करेंगे। आज की लीला बस यहीं तक। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।